हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन अक्षी एकेडमी यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है इसका टॉपिक है क्लास 12 के चैप्टर नंबर 5 से, और जिसका टॉपिक है टॉर्क ऑन ए मैग्नेटिक डायपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर, और वो कैसा है, यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म कहने का मतलब ये हुआ कि उसकी जो वैल्यू है, जो उसका मैग्नीट्यूड है, वो भी हर एक पॉइंट पर कैसा है, इक्वल है, और जो उसका डायरेक्शन है वो भी कैसा है, सेम डायरेक्शन में ऑलवेज। तो इसको हम यहाँ पर इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर जो मैग्नेट है उसका एन पोल है, और यहाँ पर उस मैग्नेट का आपके पास कौन सा पोल है, एस पोल है। ओके, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आपके पास कहाँ से कहाँ तक होगा, एन से एस तक होगा। यूनिफॉर्म है तो हम उस मैग्नेटिक फील्ड को पैरेलल लाइंस के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड लेकर चल रहे हैं जो कि यूनिफॉर्म है और इस डायरेक्शन में है, एन से लेकर एस। अब इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्या है, आपके पास एक मैग्नेटिक डायपोल रखा हुआ है। मैग्नेटिक डायपोल, इसका मतलब ये हुआ कि दो पोल्स हैं आपके पास, और दो पोल कौन से होते हैं, बार मैग्नेट के अंदर। तो सिंपल सी बात है कि आपके पास यहाँ पे हमने एक बार मैग्नेट ले लिया। ओके, और बार मैग्नेट को इस तरह से हम यहाँ पर रख देते हैं। ये जो बार मैग्नेट है, मैं ये कह देती हूँ कि यहाँ पर ये जो पोल है इसका ये कौन सा है, एन पोल है, और ये वाला पोल कौन सा है, एस पोल। अब क्या ये बार मैग्नेट यहाँ पर एकदम आराम से जैसे मैग्नेटिक फील्ड है जिस डायरेक्शन में उसी तरह से रखी हुई है, नहीं ना। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बार मैग्नेट है यहाँ पर इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल पे है ना। देखो, आप दिख भी रहा है आपको कि ये टिल्ट है। टिल्ट यानी कि किसी न किसी एंगल पर है। अगर बिल्कुल ऐसे रखी होती तो बिल्कुल उसी के पैरेलल रखी होती, लेकिन आपका मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे जा रहा है और बार मैग्नेट ऐसे रखी हुई है। इसका मतलब ऐसे और ऐसे, इनके बीच में क्या बन रहा है, एक एंगल बन रहा है, और वो एंगल हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, थीटा। यहाँ तक ठीक है। अब ये मैग्नेटिक डायपोल आपने यहाँ पर रख दिया है, तो अब हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है कि हमें क्या कैलकुलेट करना है, टॉर्क। तो हम टॉर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो टॉर्क के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर देखें कि ये जो एन पोल है हमारे पास, और यहाँ पे कौन सा पोल है, एस पोल। अब सिंस ये बार मैग्नेट यहाँ पर रखी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है ना, मैग्नेटिक फील्ड में, और जब भी मैग्नेटिक फील्ड में कोई बार मैग्नेट आ जाए या कोई मैग्नेटिक मटेरियल आपके पास आ जाए तो वहां पर क्या होता है, फोर्स लगता है ना, मैग्नेटिक फोर्स लगता है। अगर ये एन पोल है तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में लगेगा, राइट। और उस फोर्स को मैं यहाँ पर किससे डिनोट करूंगी, वेक्टर एफ से, कि ये इस डायरेक्शन में लग रहा है। और इस फोर्स की वैल्यू क्या होगी, बताइए बताइए बताइए, जल्दी से बताइए। जब आपके पास एक बार मैग्नेट होती है और उसके आपके पास पोल होते हैं, एक पोल होता है एन पोल और जो दूसरा पोल होता है वो क्या होता है, एस पोल। ओके, तो उस कंडीशन में एन पोल या एस पोल की वजह से जो फोर्स लगता है उसकी वैल्यू क्या होती है। सिंपल सा लॉजिक है, मैं आपको प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जब भी ऐसे आपको जो फोर्स लगेगा उस फोर्स की वैल्यू किसके इक्वल होती है, एम इंटू बी। ओके, एम इज द पोल स्ट्रेंथ। जो भी आपके पास यहाँ पे पोल्स हैं उनकी पोल स्ट्रेंथ होती है। हम यहाँ पर उनकी पोल स्ट्रेंथ क्या लेकर चल रहे हैं, स्मॉल एम। तो वेक्टर एफ की वैल्यू आपके पास क्या हो गई है, एम इंटू बी। ये जो फोर्स लगा है आपके पास कौन से पोल की वजह से लगा है, एन पोल की वजह से। ओके, इसकी डायरेक्शन क्या है, किसकी डायरेक्शन में लग रहा है, भाई जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में ये वर्क कर रहा है, राइट। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी, बी की डायरेक्शन में है। ओके, अब ये तो बात हो गई है जी एन पोल की। ओके, अब हम बात करते हैं एस पोल की। एस पोल पे जो फोर्स है वो कहाँ लगेगा, क्या इसी डायरेक्शन में लगेगा, नहीं ना। एस पोल पे जो फोर्स लगेगा वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, और अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा तो मैं उसको यहाँ पर इससे रिप्रेजेंट करती हूँ। और ये भी मैं यहाँ पर क्या यूज करूंगी, वेक्टर एफ। एफ क्यों लूंगी, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी हमारे पास बी है और पोल स्ट्रेंथ है वो भी हमारे पास क्या है, सेम है। तो बेसिकली जो फोर्स लगेगा यहाँ पर वो भी कैसा लगेगा, सेम लगेगा। सो फोर्स ड्यू टू एस पोल, तो एस पोल की वजह से जो फोर्स लगेगा वो मेरे पास क्या हो जाता है, यहाँ पे भी वेक्टर एफ इज इक्वल टू एम बी। लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी, इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। यस, चलो ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड भी लग गया जी हमारा, अपोजिट डायरेक्शन में लग गया। अब हम क्या करेंगे भाई, हम ये देखेंगे
लग रहा है फोर्स, एक यहाँ लग रहा है फोर्स, तो बेसिकली हम इनका क्या लेंगे, रिजल्टेंट लेंगे। तो रिजल्टेंट की वैल्यू क्या होगी बताइए। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो दोनों फोर्सेज है ये कैसे हैं। ओके, सिंस दीज फोर्सेज आर, बताइए, इक्वल, मैग्नीट्यूड कैसा है इनका, इक्वल है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, लाइक है या फिर अनलाइक है, अनलाइक है, क्योंकि एक एन पोल की वजह से लग रहा है और एक एस पोल की वजह से। एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, अपोजिट है भाई डायरेक्शन में, है ना, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है। तो रिजल्टेंट लेते हुए क्या हम इन्हें माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे, नहीं ना, बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि अगर फोर्स हमारे पास इस तरह से लगते हैं कि ये जी, ये फोर्स लग गया आपका इधर और ये वाला फोर्स लग गया आपका इधर, तब तो हम माइनस करते। लेकिन यहाँ पर ये इस तरह से नहीं लग रहे हैं। ये कैसे लग रहे हैं कि आपके पास यहाँ पर इस तरह से एक लाइन है और उस लाइन पर एक फोर्स यहाँ लग रहा है एफ और दूसरा फोर्स यहाँ पे लग रहा है एफ। ओके, इस तरह से लग रहे हैं। तो हम यहाँ पर कहते हैं कि इनकी जो वर्किंग लाइन ऑफ एक्शन है, वर्किंग लाइन ऑफ एक्शन अगर ऐसे लगते तो सेम होती, लेकिन अब ये इधर वाली है और एक ये इधर वाली है, तो ये दोनों कैसी हैं, अलग अलग है। और जब वर्किंग लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट होती है तो फिर क्या होता है, तो फिर ये होता है, जैसे मान लीजिए ये मेरे पास बार मैग्नेट है, एक फोर्स यहाँ लग रहा है और एक फोर्स ये। अब ये कह रहा है जी मैं इधर इसे खींचूंगा, ये कह रहा है नहीं मुझे इधर पुश करना है, ये इधर खींचेगा ये इधर खींचेगा। तो बेसिकली क्या होगा कि जब इस पर इस तरह से फोर्स लगेगा तो ये ऐसे घूमना स्टार्ट कर देगा, है ना। ये जो मैग्नेट है मेरे पास ऐसे है, ये धीरे धीरे इस तरह से घूमना स्टार्ट कर देगी। और जब ये ऐसे घूमना स्टार्ट कर देगी तो इस पर क्या लगेगा, इस पर उस समय टॉर्क जनरेट होगा। क्योंकि जब भी आपके पास फोर्सेस इक्वल होते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं लेकिन उनकी वर्किंग लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं होती है तो वहां पर टॉर्क जनरेट होता है। ओके, तो आप यहाँ पर लिखेंगे सिंस दीज फोर्सेज आर इक्वल अनलाइक एंड अपोजिट इन डायरेक्शन बट वर्किंग लाइन ऑफ एक्शन इज डिफरेंट, वर्किंग लाइन ऑफ एक्शन इज डिफरेंट, ये डिफरेंट है तो उसकी वजह से क्या होगा, सो दे फॉर्म कपल तो एंड प्रोड्यूसेस टॉर्क, और टॉर्क जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। और अब इस टॉर्क की वैल्यू क्या होगी बताइए। तो टॉर्क के लिए आप फॉर्मूला यूज करते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स क्या है आपके पास, mv, है ना। तो आप यहाँ पर ले लीजिए कि फोर्स तो है जी मेरे पास mv इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस किस किस के बीच में, कि जो भी दोनों फोर्सेस लग रहे हैं उन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये जो लाइन है इसको इस तरह से आगे मिलाते हैं। ओके, और अब यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए। अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो आपको इस तरह से मिलता है, राइट। एन से लेकर मैं इस पॉइंट को दे देती हूँ नेम ए। तो यहाँ पर आपका 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ओके, और ये जो है डिस्टेंस आपके पास एन और एस के बीच की, ये क्या है, इफेक्टिव लेंथ, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 2L से, राइट। तो इसका मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेरे पास क्या है, अगर मैं इसको अलग से बना के देखूं तो मेरे पास इस तरह का एक ट्राइंगल बन रहा है ना। इस ट्राइंगल में ये एस पोल है और ये एन पोल, और ये जो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है यहाँ पर कितना है, एन ए। तो जो आपके पास टॉर्क की अगर आप वैल्यू लेंगे तो उस कंडीशन में एम बी इंटू एन ए, ये हो गई है आपके पास यहाँ पे इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस एन ए। एन ए की वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए आप देखेंगे कि आपके पास किस किस की वैल्यूज हैं। ये वैल्यू हमारे पास क्या है, 12, राइट। ये एंगल हमारे पास क्या है, 90 डिग्री। और उसके बाद एन एस, यहाँ पर देखिए ये जो एंगल है मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये कितना है यहाँ पर, थीटा। तो इसका मतलब ये कंप्लीट एंगल यहाँ पे कितना हो गया है, थीटा। तो ये जी एंगल हो गया हमारे पास थीटा। तो आपको एन ए परपेंडिकुलर की वैल्यू चाहिए। अब परपेंडिकुलर आपका किस में आता है, याद कीजिए साइन थीटा में आता है या कोस थीटा में, साइन थीटा में, है ना। तो आप यहाँ पर लिखेंगे इसके बाद
थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यही होता है ना, परपेंडिकुलर कितना है NA और हाइपोटेनस कितना है, ये देखिए NS। तो यहां से आपके पास NA की वैल्यू इजीली निकल आएगी और वो क्या आएगी, साइन थीटा इज इक्वल टू NA अपॉन NS। तो NA इज इक्वल टू NS यहां जाएगा NS इंटू साइन थीटा। NA की वैल्यू आपके पास आ गई है NS इंटू साइन थीटा। अगर आप कंप्लीटली लिखें तो NS क्या है, NS डिस्टेंस बिटवीन N एंड S पोल, और वो क्या है हमारे पास 2L। NS इज इक्वल टू 2L इंटू साइन थीटा। ओके, तो आप यहां से टॉर्क की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपके पास इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, टॉर्क इज इक्वल टू MB इंटू NA, जो कि क्या है 2L साइन थीटा। अगर मैं इसे एक्सपेंड करूं तो मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, ये M इंटू 2L, याद कीजिए कोई फॉर्मूला बन रहा है 2ml से, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने एक साथ, और B लिख दिया इंटू साइन थीटा। याद आया कुछ, पिछली वीडियो नहीं देखी है शायद, है ना, देख लीजिएगा इससे प्रीवियस वीडियो भी, जिसमें मैंने मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में बताया हुआ है। तो 2ml आपके पास किसके इक्वल होता है, कैपिटल M के इक्वल, इंटू B साइन थीटा, वेयर M इज इक्वल टू 2ml मैग्नेटिक मोमेंट। तो बेटा आप लोग खुश हो जाओ, आपको वैल्यू मिल गई है टॉर्क की, टॉर्क इज इक्वल टू MB साइन थीटा। ओके, ये आपके पास वैल्यू होती है। अगर आप इस टॉर्क आप इसको रोटेट कर रहे हो ना, रोटेट जब कर रहे हो तो ये आपके पास कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, बताइए। वेक्टर, सोच लो, बिल्कुल सही बात है, टॉर्क होती है हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर फॉर्म में अगर हम इसे लिखेंगे तो ये MB साइन थीटा, ये कौन सा प्रोडक्ट में आता है, क्रॉस प्रोडक्ट में। तो आप लिख सकते हैं इसे वेक्टर M इंटू वेक्टर B। टॉर्क इज इक्वल टू वेक्टर M इंटू वेक्टर B, या फिर वेक्टर M क्रॉस वेक्टर B। और जब भी आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि M और B की जो भी डायरेक्शन है, लाइक हम ये सपोज कर ले M इधर मूव कर रहा है और B आपका इधर मूव कर रहा है, तो टॉर्क की डायरेक्शन कहाँ होगी, इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, राइट। सो हम कैसे लिख सकते हैं, इन द डायरेक्शन या इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ प्लेन कंटेनिंग M एंड B, यानी कि जिस प्लेन के अंदर M और P दोनों की वैल्यूज होती हैं, उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कौन वर्क करेगा जी, टॉर्क वर्क करेगा। ओके, अब चलो मैं आपके पास यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट देती हूँ, रिमार्क। ओके, हम कुछ कंसीडर करते हैं। अगर मैं यहाँ पे ये कहूँ कि जी B की वैल्यू जो है वो 1 है, ओके, B इज इक्वल टू 1, मैग्नेटिक फील्ड को हम किससे डिनोट करते हैं, टेस्ला से। ओके, B इज इक्वल टू 1 टेस्ला एंड थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा 90 डिग्री है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो बार मैग्नेट है ये कैसे रखी हुई है, ऐसे एकदम स्ट्रेट परपेंडिकुलर रखी हुई है, और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, 1 टेस्ला। तो उस कंडीशन में हमारे पास टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, टॉर्क इज इक्वल टू M, B की जगह आप 1 रखेंगे और साइन थीटा यानी कि साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री कितना होता है, 1 होता है। तो मल्टीप्लाई होके आपके पास इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, M, यानी कि उस कंडीशन में जो टॉर्क होता है वो किसके इक्विवेलेंट होता है, मैग्नेटिक मोमेंट के। तो यहाँ से आप मैग्नेटिक मोमेंट की या फिर टॉर्क की डेफिनेशन भी यहाँ पर आप बता सकते हैं कि अगर आपके पास if you are having magnetic field is equal to 1 Tesla and bar magnet is placed perpendicular to the magnetic field, then the value of magnetic moment will be equal to the torque। अब आपने इस वीडियो में टॉर्क तो समझ लिया कि टॉर्क क्या होता है। ओके, मतलब हमारा ये जो टॉपिक है ये तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये जो बार मैग्नेट है ये भाई इस तरह से नहीं आना चाहती, कैसे कि भाई हमने कहा था कि एक फोर्स यहाँ लग रहा है, एक फोर्स यहाँ लग रहा है ना, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, इस बार मैग्नेट को इस मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल लाने के लिए ट्राई कर रहे हैं, है ना। लेकिन अगर मान लो बार मैग्नेट ये कह दे मुझे तो नहीं आना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, मैं तो जहां हूं वहीं ठीक हूं, तो क्या होगा, तो उस कंडीशन में बार मैग्नेट क्या करेगी, यानी कि अपने आप को जैसे वो है उसी डायरेक्शन में रहने के लिए
क्या करेगी, फोर्स लगाएगी, है ना, एक्स्ट्रा काम करेगी, मेहनत करेगी। इस कंडीशन में वो जो भी एक्स्ट्रा वर्क करेगी वो उसका वर्क किस में स्टोर हो जाएगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी में, राइट। तो पोटेंशियल एनर्जी यही तो होती है कि अगर कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट हो उसको उसी की ही सिचुएशन में बने रहना है, तो जितनी वो एनर्जी वहां पर रखेगा तो वो हमारे लिए क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी। अब ये बार मैग्नेट यहाँ पर जा रही थी, बार मैग्नेट कह रही नहीं मुझे तो यही आना है, वापस यही आना है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बार मैग्नेट जो है वो यहाँ पर क्या कर रही है, पोटेंशियल एनर्जी अप्लाई करेगी। और उसकी वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करेंगे बताइए, चलिए मैं बता देती हूँ। तो यहाँ पर मैं एक बार इसको इरेज कर देती हूँ ताकि आपको मैं मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं यहाँ पर क्लियर कर सकूं। तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि जो आपकी बार मैग्नेट होती है वो क्या करती है, इस मैग्नेटिक फील्ड में बने रहने के लिए जिस डायरेक्शन में वो है, जिस पोजीशन में वो है, उसी में बने के रहने के लिए क्या करती है, वर्क करती है। और जो भी वर्क होता है वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। यानी कि अगर आप ये कहें कि DW वो वर्क डन कर रही है तो वो किस में स्टोर हो जाएगा, DU पोटेंशियल एनर्जी। और इसकी वैल्यू क्या होगी भाई बताइए, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ऐसा ही होता है ना, बताइए, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ऐसा ही होता है ना। लेकिन यहाँ पर रोटेशनल मोशन की आप बात कर रहे हो तो फोर्स की जगह आप क्या लेंगे, टॉर्क लेंगे इंटू डिस्प्लेसमेंट, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपकी कैसी हो जाएगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो टॉर्क इंटू डी थीटा। आपके पास जो भी DU होगा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी होगी, अगर आप डी थीटा एंगल से आप इसको रिप्लेस कर रहे हो, शिफ्ट कर रहे हो या फिर रोटेट कर रहे हो, तो इक्वल होगी वो किसके, टो डॉट डी थीटा के। आप वैल्यूज अप्लाई कर दीजिए। टॉर्क क्या है जी, MB साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब अगर आप ये सपोज कर रहे हैं कि मान लीजिए जो भी आपका वर्क डन है ये अभी तक हमने कितने एंगल से रोटेट किया, डी थीटा से, लेकिन अब एक टाइम लिमिट फिक्स कर दें क्योंकि अगर आपको रिजल्टेंट वैल्यू चाहिए तो आप इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, है ना। और जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आप MB साइन थीटा डी थीटा का भी इंटीग्रेशन करेंगे, और उस कंडीशन में आप थीटा की यहाँ पर क्या रखेंगे, लिमिट्स रख देंगे। सपोज द लिमिट्स आर फ्रॉम θ1 टू θ2। अब आप इसको सॉल्व कीजिए। आप जब इसे सॉल्व कर रहे हैं MB आपका बाहर आ जाएगा, अंदर आपके पास क्या बचेगा, साइन थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, जल्दी जल्दी बताइए, यस, माइनस कॉस थीटा, लिमिट θ1 से θ2, माइनस साइन बाहर ले लेती हूँ तो मुझे यहाँ से वैल्यू मिलेगी MB कॉस, सबसे पहले अपर लिमिट को रखूंगी θ2 माइनस कॉस θ1। ओके, तो ये हो गई है मेरे पास क्या, पोटेंशियल एनर्जी। ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया है। अगर आप यहाँ पे θ1 की वैल्यू 90 डिग्री एंड θ2 की वैल्यू थीटा लेकर चल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, इंटू कॉस θ2 की जगह आप रखेंगे थीटा माइनस कॉस θ1। θ1 कितना है, 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0। देन यू विल राइट माइनस MB इंटू कॉस थीटा। तो आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी आपको मिलेगी वो क्या हो जाएगी, माइनस MB कॉस थीटा, और माइनस MB कॉस थीटा। कॉस थीटा है ना, कॉस थीटा कौन सा प्रोडक्ट में आता है, क्रॉस प्रोडक्ट में या स्केलर प्रोडक्ट में, स्केलर प्रोडक्ट में आता है, वेरी गुड। तो उस कंडीशन में आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, U इज इक्वल टू माइनस M डॉट B, वेक्टर M डॉट वेक्टर B। ओके, और U जो है वो खुद क्या है, एनर्जी है, और एनर्जी की कोई डायरेक्शन नहीं होती है, दैट मीन्स वो कैसी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। तो इस वीडियो में मैंने आपको जो भी मैग्नेटिक डायपोल है इस पर जो भी आपका फोर्स लग रहा है, फोर्स भी मैंने एक्सप्लेन किया, उसकी वैल्यू क्या थी, MB। उन फोर्स की वजह से जो यहाँ पर टॉर्क जनरेट हुआ, हमने उस टॉर्क की वैल्यू भी कैलकुलेट की है, उसे वेक्टर नोटेशन में भी रिप्रेजेंट किया है। उसके बाद हमने उसकी डायरेक्शन यहाँ पर डिस्कस की है, और उस डायरेक्शन के बाद बार मैग्नेट का मन नहीं कर रहा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आने का, तो वो क्या कर रही है, एक वर्क कर रही है ना, एक्स्ट्रा वर्क कर रही है, और जो उसका वर्क है वो किस में स्टोर हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी में। तो हमने क्या किया है, नेक्स्ट टाइम पे उस पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी यहाँ से क्या की है, कैलकुलेट की है, और साथ के साथ हमने टॉर्क और M के बीच में रिलेशनशिप भी यहाँ पर मेंटेन की है। तो आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अगर मेरी वीडियो आपको समझ में आई है तो आप प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में डिस्कस करेंगे, तो आप मेरे उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। इसके
इसके लिए क्या करना होगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।